आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का प्रसंग है जिम्मेदारी। बच्चा अनाथ था, समय से पहले बड़ा हो गया। समय से पहले उसका बचपन न जाने कहाँ खो गया। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूँ, यहाँ रोज गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हो। स्कूल क्यों नहीं जाते? शर्मा जी ने सड़क किनारे रेहड़ी लगाए 14-15 साल के लड़के से कहा। लड़के ने कहा, अपनी हालत ऐसी ही है अंकल जी। शर्मा जी ने कहा, मैं एक संस्था चलाता हूँ, वहाँ गरीब बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं। तुम भी वहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हो। बच्चे ने कहा, अंकल जी अगर मैं वहाँ पर पढ़ने आ गया तो फिर मेरे ये गोलगप्पे कौन बेचेगा? मेरे घर का खर्च गोलगप्पे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से चलता है। अंकल जी ने पूछा, क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? लड़के ने कहा, अंकल जी भाई बहन भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, पर घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करूंगा? शर्मा जी बोले, पढ़ लिख कर तुम बड़े आदमी बन सकते हो। लड़का ठांका लगाकर हंसा। अंकल जी, बड़ा आदमी वो सूट बूट वाला जो अपने माँ बाप से किनारा कर लेता है? सुनिए अंकल जी, मेरे पिताजी सरकारी कार्यालय में चपरासी थे। मामूली तनख्वाह थी। हम दो भाई एक बहन है। पिताजी ने बड़ी मेहनत से भाई बहन को पढ़ाया, कर्जा लिया, फिर भाई अफसर बन गया। कॉलेज में अपनी पसंद की लड़की से शादी की और पत्नी को साथ ले वो शहर में चला गया। उसने पलटकर देखा तक नहीं। बहन एक स्कूल की प्रिंसिपल है। उसे व उसके पति को चपरासी पिता, अनपढ़ माँ और सिर्फ छठी पास भाई धब्बा लगते हैं। कभी मिलने भी नहीं आती। उसकी बड़ी शिक्षा पर हम पैबंद जैसे लगते हैं। अब पिताजी का काम नहीं रहा, मेरी माँ बीमार रहती है, तो मैं घर चलाऊं या पढूं? वैसे भी अंकल जी, आदमी सोच से बड़ा होता है, डिग्रियों से नहीं। पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं पढ़ने देंगी। फिर मैंने तय किया, जिन माता पिता ने कष्ट सहकर मुझे पाला बड़ा किया, उन्हें सुख दे सकूं, इसी में मैं खुद को बड़ा आदमी मान लूंगा। भले ही कितने पथरीले रास्तों के धूल कंकड़ पत्थर मुझे सहने पड़े, लेकिन मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। उसने कहा, अंकल जी आइए गोलगप्पे खाइए। अभी तक कुछ कमाई नहीं हुई, कुछ कमाई तो हो। कल माँ की दवाई भी खत्म हो गई, वो भी लानी है। शर्मा जी कुछ सोचे और कहा, तुम गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाते हो, घर वालों के लिए भी 100 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दो। पैसे देकर शर्मा जी नीची गर्दन करते हुए धीरे से वहां से चले गए। लेकिन शर्मा जी तो अकेले रहते हैं। पत्नी 5 वर्ष पूर्व ही गुजर गई। उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए। शर्मा जी सोच में पड़ गए कि ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना समय से पहले बचपन खो दिया, जो पढ़ नहीं पाते, और जो ज्यादा पढ़ लिए वो घर नहीं आते। गुरुवर कहते हैं, हम फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।